और सुनाए, सेहत कैसी है आपकी? सर अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा, वैसे आपको लग रहा था कि आप मेरे से सवाल करेंगे, लेकिन एक्चुअली मैंने आपसे सवाल करने हैं, चीज़ें डिफरेंट पूछनी हैं। नो प्रॉब्लम सर, जैसे आप कहें। चलें। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप दें। सर मेरा नाम मुसफ़ फ़ारिस है। मैं बेसिकली भावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ ठीक हो और गया? स्टडीज़ सर मैं एफएससी मैंने की हुई थी प्री मेडिकल में, और मैंने सर आपका किया था कोर्स, वो फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला 41st बैच में, लास्ट ईयर इन जुलाई। तो सिर्फ़ आपने लाइक एफएससी किया, उसके बाद आगे नहीं पढ़ा? नहीं सर, आगे मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा अब ज़्यादा फ़ोकस स्टडीज़ पर नहीं है। मेरा 90% फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ फ्रीलांसिंग वगैरह पे है। क्या कुछ पढ़े हैं? सर मैं बीएससीएस कर रहा हूँ फ्रॉम आईयूबी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ठीक हो गया। और सो फार लाइक बैच नंबर 41 को कितना टाइम गुज़र चुका है? ऑलमोस्ट 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल में कितने पैसे कमा लिए? सर उससे पहले बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने हुँ। आपका कोर्स किया था, लेकिन आई थिंक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं था स्टार्ट। तो मैंने सर बहुत बाद में शुरू किया था। मैंने बेसिकली फाइवर पे काम करना स्टार्ट किया था इन दिसंबर 2019, जबकि मैंने आपका कोर्स किया था इन जुलाई 2019। जुलाई 2019 में किया था कोर्स, दिसंबर में काम स्टार्ट किया था। फर्स्ट दिसंबर को मैंने अपनी पहली गिग अपलोड की थी। 29 दिसंबर को मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला था। एंड और सो दिसंबर टू फार, दिसंबर। यस सर, दिसंबर 2019। और 2020 तक कितनी अर्निंग हुई आपकी? सर इसमें भी मैंने बहुत कम अरसा काम किया। मेरी टोटल अर्निंग इस टाइम $5,300 के आसपास है। और सिंगल मंथ में कितना बेस्ट हुआ आपका? सर सिंगल मंथ में मेरा हुआ है $2,000 हुए थे, और $500 के ऑर्डर एक्टिव थे, वर्थ 500। ठीक हो गया, मतलब $2000 कितना बन गया पाकिस्तानी रुपीस में? सर, कुछ पता है $2000 कितना बना? सर आई थिंक 2.25 लाख है। नहीं नहीं, 3 लाख। 3,30,000। ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। 3 लाख तकरीबन बन गया। अच्छा, द थिंग इज के फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे आता है कि जुलाई से दिसंबर तक 2019 के अंदर आपने काम क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द बिगेस्ट हर्डल? सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, डर लगता था कि यार मैं फेल कर जाऊंगा। किस किस्म का कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? अच्छा, फेलियर का डर था आपको? उसकी सर एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि बैक देन आई वाज़ इन अ रिलेशनशिप। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा हुआ था कि भई बस अब मेरा अकाउंट बन जाएगा और मैं बहुत अन्य पैसे कमाऊँगा। तो मुझे बस लगा कि यार अकाउंट बना लिया, ऑर्डर ना आया फिर क्या होगा? तो ख़ैर वो तब कह सकते हैं कि बचकाना सोच थी एक। नहीं नहीं, और सारों के बस साथ सर, है। सारों के साथ होता है, मानता कोई भी नहीं है, लेकिन होता सबके साथ यही है। बस सर मैंने विद माय एक्सपीरियंस मैंने यही सीखा है कि इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट। झूठ ठीक। बोलने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट। देखें, आप सच बोलेंगे तो आपके सच से और बंदे भी सबक सीखेंगे। अगर आप शुगर कोट करके अपनी फेलियर्स की रीजन नहीं ना बताएंगे, तो इस पॉडकास्ट का फायदा भी कोई नहीं है। बेसिकली पॉडकास्ट करने की ये जो वजह थी वो थी कि डिस्कशन करूं मैं आपके साथ कि व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से आप फेल हुए। स्टार्टिंग में आपने काम नहीं किया, और लेटर ऑन जब आपने काम करना शुरू किया तो
किन रीजंस की वजह से आपको फायदा हुआ, कैसे आप जो है ना ओवरकम कर पाए अपने इश्यूज से? ये काफी बंदों के साथ वैसे होता है। सर इसका एक ही हल है, और मैंने काफी मतलब मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह वगैरह देखी थी, लेकिन इसका इन द एंड एक ही सोल्यूशन था कि भाई खुद को पुश करना पड़ रहा था। देखा जाएगा होता है क्या होता है, लेकिन मैंने एक चीज सेट कर ली थी कि यार हार नहीं माननी, अब लग गए हैं तो यू टर्न नहीं लेना वापस। ये देखें, ये लिखा हुआ क्या है? सर क्या लिखा हुआ है? वो ये ब्रेव नहीं शर्ट बोला। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से मैं कहता हूं कि अभी आप $2,000 तक गए और वापस डिक्लाइन क्यों आया आपका? लाइक दिसंबर से लेके दिसंबर तक आपका 5,000 से काफी ज्यादा अर्निंग हो जानी चाहिए थी। सर दो यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि सर पहली बात है कि अभी मैंने इतने पैसे कमाए नहीं थे। दूसरी बात ये है कि मैं सब चीज़ों को साथ लेके चल रहा था। मैंने कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बनाया हुआ था कि कब मैंने काम करना है और कब मैंने घर के डीलिंग्स देखनी है। इसके अलावा सर मेरी गिग रैंक कर गई थी बेसिकली इन इन द एंड ऑफ जुलाई। मेरी एक गिग ठीक हो रैंक कर गई। तो सर देखो मैंने वो जब मेरी गिग रैंक की थी उससे मैंने $3,000 कमाए थे विद इन 45 डेज। 45 डेज, माशाल्लाह। ठीक। तो वो सर अब मेरे पास पहले आते थे ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 प्रोजेक्ट्स पर मंथ। जब मेरी गिग रैंक कर गई तो मुझे 1 घंटे के अंदर 20 प्रोजेक्ट्स आ गए वर्थ $1,000। ठीक हो गया। तो सर मैं घबरा गया, मेरे साथ कभी ये हुआ नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा। तो सर मैं फॉर 45 डेज आई वर्क डे एंड नाइट, मैंने और कुछ भी नहीं किया। मुझे ठीक। आइडिया नहीं था मुझे करना क्या है, बस मुझे ये पता था भाई मैंने ये ऑर्डर सारे कंप्लीट करने, कैंसिलेशन नहीं होने देनी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर वो मैं कर गया था कंप्लीट, लेकिन आई बर्न आउट, मैं बिल्कुल बर्न आउट हो गया था 45 डेज के बाद। ठीक हो गया। और चले मुझे सर वैसे पता नहीं था। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था कि इवन आपने जस्ट लाइक 45 डेज काम किया, उसके बाद कोई ऐसा आपका पूरा साल काम नहीं आया, स्टिल आपकी जो एक मंथली एवरेज पूरे साल की गई है दैट इज अराउंड 70,000 रुपी, 68,750 रुपी। अगर आप एवरेज जॉब वाली चीज देखें ना तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जॉब का, तो तब ऑन एवरेज तकरीबन 40-50-30 हजार की जॉब मिलती है। तो आप सिर्फ 45 डेज कमा के भी जो है ना 70,000 की एवरेज ले रही है, विच इज रियली रियली गुड पे अगर पैसों की बात की जाए वो पे के हिसाब से। तो स्टिल दैट वाज अ गुड रन फॉर फर्स्ट ईयर, लेकिन आई थिंक काफी बेहतर हो सकता था। पर्सनली आई सर फील लाइक काफी ज्यादा बेहतर हो सकता था। एटलीस्ट आप एक और 45 डेज का रन बिटवीन समवेयर लाइक अगस्त और मेरे ख्याल से नवंबर के जो है ना आ सकता था आपका। सर ये बिल्कुल आ सकता था, लेकिन आई वाज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स एट माय होम। मेरे ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक हो गया था, तो वो भी मैं देख रहा था। इन अल्लाह। सब के दरमियान में ये सब मतलब करना पड़ा मुझे। मेरा कोई प्रॉपर एक सेटअप नहीं था ना सर। अब असल में एक सेटअप बना लिया हुआ है कि कब काम करना है और घर की जिम्मेदारियां कौन देखेगा, क्योंकि अब घर वालों को पता है भाई ये बिजी होता है, इसमें काम करना होता है अपना। ठीक। तो ये सर कुछ चीज़ जिनका मुझे मतलब नो हाउ नहीं थी। ठीक। और घर वालों का रिएक्शन कैसा है बिफोर और आफ्टर फ्रीलांसिंग? सर वो तो बहुत खुश है। मसलन खाना वगैरह बेड पे मिलता है? सर जो को जैसे को वैसे होता है। पेट पे गया। वो जब बच्चा कमा के देना शुरू हो जाए वो लाडला बन जाता है। बस ऐसे ही है सर। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, या उससे भी आप थोड़ा सा कम कह सकते हैं, ठीक। लेकिन बहुत कम टाइम में इस स्किल से सर मैंने तो बहुत ज्यादा अर्न किया है। एंड आई नो फ्रॉम माय 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कि सर मैं बहुत ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि मैंने एक कोर्स किया था आपसे, और मैं उससे वो 15,000 का सिर्फ कोर्स था, और उससे पता नहीं मैं कितने ज्यादा कमा गया हूँ। और वही सर अगर लोग अक्सर कोर्सेज करा भी रहे होते हैं 50,000 1 लाख, सिखाते कुछ नहीं है, टू द पॉइंट कुछ बताते ही नहीं है। और चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मजीद आपको तरक्की दे और मेहनत करते रहें। अच्छा, आपके कुछ सवाल थे जो आपने करने थे, वो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था मुझे,
तो वो अगर आप पूछ लें तो। हाँ सर, वो बहुत असल में ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अब 1 साल के बाद मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सर अब दिल करता है ज़्यादा करें, ये कम लगते हैं अब। पहले शुरू में ये ज़्यादा लगते थे, ठीक हो थाउज़ेंड्स गया। ऑफ डॉलर, लेकिन अब कम लगते हैं। अब आपका कितना बिल है, कितने होने चाहिए? सर वो आपने पोस्ट लगाई थी एक 2-3 दिन पहले, आई विल शेयर अ केस स्टडी ऑफ माय स्टूडेंट हु अर्न्स $11,000 पर डे। ठीक हो गया। सर हम चाहते हैं कि हमारा भी वहाँ तक कोई सीन हो, कोई हम भी बड़े-बड़े काम कर लें। सर सीन कुछ ऐसे हैं, उन्हीं के पैसे हैं। मसला पता है क्या है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। हर सेक्शन का कुछ अपना हिसाब किताब होता है, अर्निंग पोटेंशियल वगैरह होती है। आप अभी करंटली काम कर रहे हैं लोगो डिजाइनिंग के अंदर, ठीक हो गया। बिल्कुल। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम है, इसके अंदर आप कुछ करते जाते हैं, एक सर्टेन फ्लो के साथ आपकी इनकम चलती जाती है। वो वाला जो अर्निंग है ना, वो तकरीबन है ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट की, माशाल्लाह फ्रॉम ही स्टार्टेड लाइक के $100 से स्टार्ट किया था उस बंदे ने, ठीक हो गया। लाइक $100 उसने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी फेसबुक एड की। लास्ट जो मेरे ख्याल से इस मंथ की उसकी एड का सिर्फ एक्सपेंडिचर था वो $27,000, ठीक हो गया। और आप अगर ड्रॉप शिपिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, वहां पे गेम थोड़ी सी डिफरेंट और बड़ी आ जाती है। और वो बेसिकली सक्सेस स्टोरी जो है ना ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट की है माशाल्लाह से, कि 11,000 पर डे, उसके अंदर अराउंड 60 to 65% जो है ना उसका है प्रॉफिट है, ठीक सर। ठीक है। 11,000, मजे की बात यह है उसके एक स्टोर की सेल है, 4 से 5 स्टोर है। ओके सर। तो वो एक स्टोर की सेल अभी शेयर किया, उसके ऊपर भी वो बंदों ने कहना शुरू कर दिया, भाई हमें वो ड्रामे लगा रहे हो, हमें पे बना रहे हो। लेकिन ये है कि वो एक यही तो बात नहीं पता ना असल में सर, हमारी कम्युनिटी में आई थिंक गुर्बत ही इतनी है कि ये यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। जब सर देखिए, मैंने फ्रीलांसिंग में की थी तो मुझे तो लगता था भाई ऑनलाइन अर्निंग्स तो सारी होती फेक है। अब मसला ट्रेनर्स का भी है, मसला हमारी आवाम का भी है। बिल्कुल है। सच्ची बात बताऊं, जो सही सिखाने वाले हैं उनकी कदर नहीं है, और जो फ्रॉड लगा रहे हैं ना, जो सिखा नहीं रहे, उनके आगे पीछे हमारी आवाम घूमी जा रही है। लाइक अभी मैं बात करूं ना, फॉर एग्जांपल कोर्स की, मैं कहूँ जी कि 15,000 दे, मैं आपको पैसे सिखाऊंगा। बंदे बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं जी कि पैसे नहीं है, ये हो गया वो हो गया, सोच फिल्में जाती हैं। वहीं पे अभी जो है ना मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम हुआ है क्लिक एंड क्लिक का, एड्स का। मीरपुर के अंदर 7 बिलियन का स्कैम हुआ था, ठीक है। सिमिलरली अभी मेरे ख्याल से परपॉल या इस किस्म की कंपनी ने जो है ना स्कैम किया, मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम, सॉरी नॉट डॉलर, रुपी का। अब जहां पे क्विक इजी मनी नजर आती है, बंदे वहां पे भागते हैं और अपने लाखों करोड़ों तबाह करके बैठ जाते हैं। जहां पे बात आती है कि आप मेहनत करके प्रॉपर लेजिट तरीके से पैसे कमाए, वहां से बंदे भाग जाते हैं। अब ओरिजिनल अगर आपने अर्निंग करनी है, आप वाकई ऑनलाइन लेजिट अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो देयर इज नो शॉर्टकट। इवन लाइक सबसे आसान जो है ना, वो आपने एफएक्स का, फॉरेक्स का पूछा हुआ था। फॉरेक्स में भी आपको पहले स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आप उसकी तरफ जाते हैं। ये नहीं है कि आप बगैर पढ़े जस्ट पैसे उठाए और लगा दिए। पैसे लगाते हैं, फिर वो लग ही जाते हैं, वापस नहीं आते। आई नो पीपल जो 1 साल 2 साल 3 साल तक फॉरेक्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी माइनर ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है कि स्पेंड व्हाट यू हैव स्पेयर्ड, मतलब कि अगर वो आपके पैसे जाया हो जाए तो आपको दुख ना हो, ठीक। लेकिन हमारी आवाम क्या करती है, गाड़ियां बेची, घर बेचा, प्लॉट बेचे, बजाय सारा तबाह करके साइड पे हो गया। अभी मुझे अक्सर बताते हैं दुबई के अंदर जूलर थे, 3 उनकी सोने की दुकानें थी और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी, और वो तीनों की तीनों शॉप उन्होंने ट्रेडिंग में जाया कर दी थी। उनके पास 1 रुपया नहीं था, अरबों से रुपयों पे आ गए वो। एंड रीजन बीइंग कि बगैर पढ़े उन्होंने जस्ट जो है ना बेवकूफों की तरह पैसे लगाना शुरू कर दिए फॉरेक्स के ऊपर।
वो इजी वे आउट, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्विक मनी और कुछ। सर मैंने बेसिकली पूछना फॉरेक्स के बारे में ये था कि इज इट हलाल और इज इट हराम? देखिए, हलाल और हराम वाला जो चक्कर है ये मुफ्तियान इकराम ही हमारे बता सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक इशू आता है कि थोड़े से पैसे लगा दें तो लाल का फतवा मिल जाता है सर। ठीक है, अब हमें खुद बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखनी चाहिए कि अर्निंग के मामले में इस्लाम में बेसिक गाइडलाइंस क्या दी गई हैं, उसके बाद देखें कि फॉरेक्स क्या है, और फिर जो है ना आप डिसाइड करें कि क्या ये हलाल है या हराम। आई डोंट नो, फॉरेक्स की इतनी ज्यादा मुझे डिटेल नहीं है, लेकिन इस्लाम में के मुताबिक जो है ना, लाइक मुझे नहीं लगता ये हराम हो। रीजन बीइंग, आपने अपनी मेहनत से काम किया है, पैसे कमाए हैं, वो वाले पैसे आप एक बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। फॉरेक्स के पीछे एक जो है ना एंटिटी बैठी है, लाइक प्रॉपर एक आप कह लें बिजनेस बैठे हुए हैं, उनके शेयर्स आप खरीद रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आप जुआ लगा रहे हो। उसके बाद अगेन कुछ बंदे जुआ लगा देते हैं, भाई पैसे लगा दो, आगे आगे नहीं तो चलेगा, जबकि बाकी बंदे प्रॉपर स्टडी करते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के ऑब्जर्व करते हैं चीजें, और फिर उसको करते हैं एज अ बिजनेस। ठीक है। हमारे एक और चीज आ जाती है कि हमारे उलमा कराम बेसिकली टेक्नोलॉजी से दूर हैं, तो अनलेस वो चीज बहुत ज्यादा कॉमन ना हो जाए तब तक वो चीज उन्हें समझ भी नहीं आती। सेम गोज फॉर ब्यूरोक्रेसी, कि जब सारी दुनिया चीज कर चुकी होती है, बेकार हो चुकी होती है, तब इन्हें याद आता है अच्छा जी इसका फायदा है तो अलाउ कर दो। जस्ट लाइक अभी क्रिप्टो जिस तरह हमारी लीगलाइज हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। और कुछ और भी सवाल थे? जी सर, सवाल तो काफ़ी हैं और मैंने असल में लिख लिए थे क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाऊँगा। सर मैं बेसिकली ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? मैं अब आगे क्या करूँ? मुझे सर जो स्किल्स मेरे पास हैं वो सिर्फ़ ये हैं, लोगो डिज़ाइन, साथ सर मैं वो थोड़ी-सी ब्रांडिंग कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पैकेजिंग, बिज़नेस कार्ड्स, सोशल मीडिया किट्स, सिर्फ़ ये करता हूँ। सर इसमें भी मतलब पैसा बहुत है, लेकिन मैं सर यही असल में चाह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसे कमाएँ। जैसे सर वो हसन भाई हैं आई थिंक सर, फैसल साहब। हाँ जी। बिल्कुल, सर वो आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइन ही करते हैं, ये कुछ और भी करते हैं जो लोगो डिजाइनिंग दो हसन ने अब और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो आपने आजाद भाई के साथ वीडियो देखी थी वो जो है ना लोगो डिजाइनिंग के रिलेटेड ही थी। और मजे की बात यह है कि उस वीडियो के अंदर डाउन प्ले किया गया था उस मंथ की हसन की अर्निंग 56 लाख थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है, लेकिन देखें आप लोगो डिजाइनिंग कंटिन्यू करते रहें और बेशक इसको मेन अपना प्राइमरी स्किल यही रखें, लेकिन एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए, हर 6 माह बाद आपको एक नया स्किल सीखना चाहिए। इवन उसे आप अर्निंग ना करें, डजंट मैटर, लेकिन क्या है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। सही। आप अगर वो चीज नहीं करते तो आप अपने साथ ज्यादती करते हैं। लेट्स से आप बहुत काम के साथ बिजी हैं तो साल बाद एक बार आप सीख लें, लेकिन आप एक स्किल लाजमी अपडेट करें। एंड वो स्किल आप इस वजह से ना करें कि भाई मैंने पैसे कमाने। फाइवर पे आपने काम किया, आपको बड़े अच्छे से पता है कि एक सिंगल ऑर्डर किसी भी स्किल का आ जाए तो वो पैसे पूरे कर जाता है। बिल्कुल कर जाता है। एक सिंगल ऑर्डर आपके पैसे कर जाता है। सो अगर आपने स्किल सीखना है तो पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने आप को अपडेट करने के लिए करें। पैसे आप लोगो डिजाइनिंग से भी बेशुमार कर देंगे। अभी आपके लिए पॉसिबल 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, बल्कि 3 है। फोटोशॉप का कोर्स, ड्रॉप शिपिंग आप सीख सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग। अब इनमें से अगर आपने चूज करना है ना, तो चूज वो करें जो आपको इंटरेस्ट कर है, जिसका आपको शौक हो। इस वजह से ना करें कि इसमें पैसे ज्यादा है या इसकी डिमांड ज्यादा है। सही। ठीक, वो काम आप इंजॉय करेंगे करते हुए, और उससे फिर आप पैसे खुद ब खुद जनरेट करेंगे। ठीक है सर, यही कर लेते हैं। सर और मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर हायर करने का सही तरीका क्या है? मतलब आप क्या मतलब सोचें और क्या करें? जैसे लोगों को हायर करना होता है। सर ये क्या है? इधर हायरिंग वाला मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बंदे स्किल, पहली बात है स्किल वाले बंदे नहीं मिलते, स्किल वाले मिल जाए उनके नखरे खत्म नहीं होते।
सेकेंडली स्किल वाला भी मिल जाए, नखरे खत्म ना हो तो आप डिपेंड नहीं कर सकते। बहुत ये सच्ची बात है, मुश्किल है। मोर लाइकली आपको इस्लामाबाद, लाहौर या कराची शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपने हायरिंग करनी है। छोटे शहरों में रहते हुए इट्स इम्पॉसिबल। लाइक अभी इस टाइम पे आजाद भाई को यूनिटी का डेवलपर चाहिए था, पूरे पाकिस्तान में एक यूनिटी का डेवलपर नहीं मिल रहा पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे बहुत मसला है, सच्ची बात है, बहुत सीरियस इशू है। लाइक जिन बंदों को काम आता है उनके नखरे बेशुमार है, ठीक है। वो अजीब सी साइकोलॉजिकल उनका वो बिहेवियर होता है कि उन्हें लगता है भाई हम पता नहीं नेक्स्ट लेवल की चीज बन रहे हैं, काम नहीं करेंगे, फ्री बैठे रहेंगे। लेकिन जब हायरिंग की बात आती है तो उनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं, 6 महीने साल साल से फ्री बैठे हुए हैं। तो सर अजीब है। सॉरी सर, बात काट दी। सर आई थिंक आपको ये पहले ही पता होगा, लेकिन सर मैंने भी सर जब शुरू में ज्यादा पैसे कमाए थे ना, मेरे भी नखरे आसमानों पे चले गए थे। नहीं देखिए, एक चीज आती है कि पैसे कमा रहा है बंदा, पैसे कमा रहा है भाई, नखरे बनते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक स्किल है, उसको मैं यूटिलाइज भी नहीं कर रहा, पैसे भी नहीं कमा रहा, कोई और बंदा मुझे पे करके कह रहा है भाई कि मेरे लिए काम करो, तो वहां पे भी बंदे नहीं मानते, वहां पे भी ड्रामे शुरू हो जाते हैं अजीब अजीब किस्म के। वो चीज है ना कि अब आई कैन नॉट शेयर पर्सनल स्टोरीज, लेकिन लिटरली मैंने ट्राई की है अपलिफ्ट करने की बंदे के, कोई रुपया नहीं कमा रहे, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्किल अच्छा हासिल, अल्लाह ने दिमाग अच्छा दिया हुआ है। मैं उनको कोशिश करता हूँ कि भाई जीरो से उठ के उनको किसी जगह पे ले जाऊं, किसी जगह पे फिक्स कर दूं, तो वो अजीब सा बिहेवियर होता है उनका, और फिर दिल नहीं करता कि भाई ऐसे बंदों के साथ कोई बंदा नेकी करे। और ये काफी ज्यादा सीरियस इशू है, मे बी पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस थिंग, लेकिन ये इशू वाकई एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल है सर, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ सर। जब मेरा बर्नआउट हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी भाई करना क्या है, हुआ क्या है बेसिकली साथ ना। सर आपकी वो जो यूट्यूब पे वीडियो थी आपने डाली थी बर्नआउट के बारे में, ठीक, अब यकीन माने वो वीडियो देखी है तब जाके समझ आई कि भाई हुआ क्या है पहले अपने साथ और अब करना क्या है। देखें एक बात, आपने 45 डेज में जब पैसे कमा रहे थे, उन पैसों में से कितने पैसे अपने पे लगाए थे? कुछ भी नहीं, वो कुछ सारे नहीं। सिंपल सी बात आती है ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अर्निंग सो मच मनी, ठीक है, आपने पैसे इतने कमाए हैं, तो क्या आपने एक अच्छी कंफर्टेबल चेयर अपने लिए खरीदी है? क्या आपने एक अच्छा अपने लिए लैपटॉप खरीदा है? क्या आपने अपने लिए एक अच्छा टेबल खरीदा है जिस पे बैठे? क्या आपने अपने आप को मेहनत करने का इनाम दिया है? क्या कभी आपने बाहर जाके कॉफी पी है, पिज्जा खाया है, या फिर आप जो है ना आउटिंग के लिए कहीं पे गए हैं? दीज आर द थिंग। देखिए, हम अपने आप को जब तक रिवॉर्ड नहीं ना करते वापस, वो हमारा दिमाग जो है ना वो घूमना शुरू हो जाता है कि 24 घंटे भाई काम 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 काम। ये तो आप वो ज्यादती वाली बात है। बंदे क्या करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं एक वो पिछले क्वेश्चन के साथ में आपको कनेक्ट करके आंसर करूंगा। बंदे आते हैं, ठीक है, 0 रुपया कमा रहे होते हैं, अपनी जेब से फीस देते हैं, ठीक है, लाखों कमाना शुरू कर देते हैं। जब नेक्स्ट कोर्स की बारी आती है ना, लाइक फर्स्ट टाइम फुल फीस दे के आते हैं, जब नेक्स्ट कोर्स की बारी आती है ना, तो वो डिस्काउंट करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अपने ऊपर वो कंजूसी करना शुरू कर देते हैं लगाने की। ठीक हो गया। सिमिलरली मैंने अक्सर बंदों को देखा, लाइक आई न्यू अ पर्सन जो 4 से 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, और वो बंदा एक छोटे से फ्लैट में रह रहा था, मैट्रेस पे सो रहा था, और उसने अपना कोई वर्किंग टेबल या सेटअप नहीं था बनाया हुआ, पैसे बचा रहा था, एंड आई एम नॉट रियली श्योर किस लिए। मतलब कि लाइक मैं लाहौर होता था और हमारा बड़ा अच्छा किस्म का सिस्टम था, हम लोग घूमने फिरने जाते थे, सारा कुछ जो है ना, कभी एक जगह खा रहे हैं खाना, कभी दूसरी जगह। और उस बंदे को अगर एक कॉफी पिलानी पड़ जाए ना 500 की, 5 लाख रुपया बंदा कमा रहा है महीने का, 500 की कॉफी पिलाते हुए तकलीफ हो जाती थी।
नहीं सर, खैर मैं इस तरह का तो नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ बंदे कि ठीक जब है। पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं उस वक्त कंजूसियां शुरू कर देते हैं। नहीं है पैसे उस वक्त तो समझ आती है बात, लेकिन जब आप पैसे कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वापस अपने ऊपर लगाएं भी, ताकि आपका जिस्म भी खुश हो, आपका दिमाग भी खुश हो और आपको बर्न आउट ना हो। बिल्कुल। मेरा तो सर बेसिकली बर्नआउट हुआ इसलिए था कि मैं बस काम ही कर रहा था और कुछ कर ही नहीं रहा था, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम गिग रैंक की थी, मुझे इतना पता भी नहीं था। बस वो वाला सीन हुआ है सर। और वो फर्स्ट गो में वाकई ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आता, काम की स्पीड भी नहीं होती, और वो लोड की वजह से बंदा फिर काम के ऊपर ही लगा रहता है हर बस इसी तरह से यही है। टाइम। सर एक मैं चीज कहना चाह रहा था, मैंने वो अपने पास लिखी हुई है। सर जैसे आपने हमें एक कोर्स कराया था ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो तो बिगिनर्स के लिए था ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ना फाइवर आता था, ना इलस्ट्रेटर आता था, फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं था। सर आई वाज थिंकिंग कि जैसे अब काफी आपके स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो लेवल 2 पे हैं, और यहाँ पे आके ना बेसिकली सर अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि सर लेवल 1 होता है $400 पे, लेवल 2 होता है $2000 पे, और जो टॉप रेटेड जो मतलब है सर वो $20,000 पे। इट्स अ बिग जंप। ठीक। तो सर अक्सर लोग मेरे ख्याल है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार काफी बड़ा टारगेट है ये या उस तरह इस तरह की बातें। सर आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना आप एक लेवल 2 के जो सेलर्स हैं आपके, जो लोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई आप एडवांस कोर्स रखें विद डबल द फी और समथिंग। देखें, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि एक बंदा ₹1,00,000 कमा रहा है महीने का, ठीक है। मैं किसी बंदे को कहता हूँ भाई कि मैं लाख को जो है ना 3 लाख में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है, मुझे सिर्फ ₹1,00,000 फीस दे दो, कोई एग्री करेगा? कभी भी नहीं करेंगे। सर आई थिंक सम पीपल विल। सर हर बंदे का एक जैसा माइंड तो नहीं होता। अब मैं आपके साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ, मैं आप डबल द फी की बात करते हैं ना, वो फुल सिंगल फी के ऊपर एग्री नहीं करते। सर देखें क्यों दुनिया में क्यों बिलियनियर्स या मिलियनियर्स कम है, क्यों कम है? हर कोई क्यों नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में ढेर है। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई चाइना के अंदर हर 8 मिनट बाद एक बिलियनर शायद बन रहा है, कोई ये हिसाब था। सर दुनिया में बहुत बिलियनर है मैडम। चाइना में रहना सर। चाइना में मिलियनर बन रहा है या बिलियनर, मोर लाइकली आई गेस मिलियनर बन रहा है, डॉलर मिलियनर हर 8 मिनट बाद। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, मैंने भी सुनी है बात ही। मसला पता है क्या, एडवांस कोर्स का सबसे बड़ा मसला आता है कि उसके अंदर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और कंटेंट बंदों को लगता है कि भाई टाइम ज्यादा दूंगा, ज्यादा टाइम होगा तभी कंटेंट की वैल्यू होगी, तभी पैसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँ ना जी कि मैं 2 दिन के अंदर आपको पढ़ा दूंगा चीज, कंटेंट लाइक पास्ट में मेरी काफी डिस्कशन हो चुकी है, मैं कहूँ ना कि भाई 2 दिन के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं चार्ज कंटेंट के हिसाब से करूंगा, टाइम के हिसाब से नहीं, वहां पे बंदे भाग जाते हैं। सर मेरी बात सुने, आई थिंक जो आपके स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने आपसे बिगिनिंग का कोर्स कर लिया है, वो तो करेंगे, मैं रेडी नहीं, हूँ। आपको बताऊं, अब मैंने आपको कल परसों भी आप मुझे अपना बैंक भेज देता हूँ, आप जितनी कहेंगे। मैं ग्रुप के अंदर बात करूं, जो है ना, मैंने किया था कि मैंने डिस्कस भी किया था, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है अपने स्टूडेंट्स के लिए, इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। जब वो सुनेंगे तो आप सब समझ लेंगे कि सीन क्या है, ये चक्कर क्या है। मैं बड़ा प्यारा मैसेज है अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया हुआ। ठीक है सर, हम वेट करेंगे बिल्कुल। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, जो है ना विद टाइम यू विल इम्प्रूव, और आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि साथ में कोई और एडिशनल स्किल वगैरह भी कर लें और मेहनत करते रहें। मैंने सर प्लान बेसिकली बनाया हुआ था, लेकिन मैं एक दफा आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था कि बेहतर क्या रहेगा, बिकॉज आई वाज रियली कंफ्यूज। मेरा वैसे भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने कहा सर से पूछ लें। कोई नहीं, जो है ना, वैसे न्यू सेलर्स को अगर आप बात करें कि जो बंदे सक्सेसफुल नहीं हो रहे फाइवर पे, आप सर मैं उनको लिटरली उनको एक लाइन कहूंगा, लिटरली, जी जी अगर कोई सुन रहा है या कोई बाद में सुनेगा ना भाई, अगर कामयाब होना है ना, सिर्फ एक बात करो। सर उमर जो कोर्स में बता रहे हैं ना, लिटरली वो चीज करो। कोर्स एक की मिनट, बात
सर मैं आपने ना आप अपने एक्सपीरियंस देखें, जो आपका जुलाई से दिसंबर तक का टाइम फ्रेम था ना 2019 में, उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ यू वर सफरिंग, ओवरकम कैसे किया एंड हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल फ्रीलांसर। सर मुझे जो पहला ऑर्डर आया था ना उसका सीन ये हुआ था कि आपने एक बात कही थी कि भाई एक तो आपने यूट्यूब वाली बात आई थिंक ड्यूटी कोर्स भी की थी और दूसरा आपने कहा था गिग्स बनाना नहीं छोड़ना, आप बनाते रहोगे आपका अकाउंट इंप्रूव करता जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर तो सर बेसिकली मुझे मिला ही इस तरह था। ठीक और हो आप ये कहते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया था, तो सर वो ये था कि अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आप मेन कैटेगरीज को टारगेट करेंगे तो आपको क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक हो आपको गया। छोटी कैटेगरीज को टारगेट करना पड़ता है, वो कैटेगरीज आपको ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। जैसे सर लोगो डिजाइन है, बड़ी मार्केट है पूरी, आप लोगो लिखेंगे तो पता नहीं कितने सेलर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लिखते हैं कि आई नीड बुटीक लोगो, तो उसके कुछ सेलर्स आएंगे। तो इस तरह आप स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट कुछ रिव्यूज आ जाएं तब आप बड़ी कैटेगरीज को टारगेट कर लें। आज 2 वीडियोस इसी चीज के रिलेटेड मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किए हैं। उसके अंदर काफी ज्यादा डिस्कशन हुई थी। बेसिकली जो है ना, फरहान को आप जानते हैं, लाहौर वाले जो हैं नो सर, ग्रुप सैडली नो। में, कभी कभी ग्रुप के अंदर आते हैं। लास्ट टाइम मैं लाहौर गया था, उनसे मुलाकात हुई थी तो यही डिस्कशन हुई थी और उसी चीज को ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो। तो वो वीडियो इंशाल्लाह मे बी विद इन 1 वीक अपलोड हो जाए। वो डिटेल में आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन रियली गुड वन कि रादर देन शुरू में आप हाई कंपटीशन की तरफ जाएं, स्टार्ट के लिए, बिल्कुल स्टार्ट के लिए आप लो कंपटीशन की तरफ चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली फिर हाई कंपटीशन पे शिफ्ट हो। हाई कंपटीशन पे तो आना पड़ता है सर। जो मेरी गिग रैंक की थी वो भी हाई कंपटीशन में की थी। ठीक हो गया। आई गेस आज के लिए इतना काफी हो गया, चलते हैं जी सर, थैंक यू। और कल आपसे कभी बात होगी। थैंक यू सो मच सिर्फ आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर, तो अल्लाह हाफिज। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्चुअली, ये जो है ना स्ट्रीम यार्ड का। तो ऑलमोस्ट मुझे कुछ घंटा डेढ़ लगा सॉर्ट आउट करते हुए ये चीज मोबाइल के थ्रू। वो तो कोई नहीं, सक्सेसफुल हुआ। इंशाल्लाह अब हमजा भाई से मंडे को आई गेस होगी, तो उनकी बार मैं ये चीज दोबारा ट्राई करूंगा। ठीक चलें, है सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।